पास में पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। 6 महीने में बहुत उतार-चढ़ाव आया और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके साथ भी बहुत उतार-चढ़ाव आया होगा। और आप पूरी तरह से अब तैयार हो गए होंगे कि मैं इस उतार-चढ़ाव के बाद भी अपनी कामयाबी की गाथा अपने हाथों से लिखूँगा। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे और बहुत सारे सवाल आप लेके बैठे होंगे कि मैंने पूरी तरह से पूरी एकाग्रता के साथ में काम किया और मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं? लोग मेरे साथ में नहीं जुड़ रहे हैं तो मैं क्या करूं? मेरा काम नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूं? लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं तो मैं क्या करूं? और मेरा इनकम नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? दोस्तों, जब आपका दौर खराब होता है तो कुछ भी काम आपके हिसाब से नहीं होता है। जब आपका दौर खराब होता है तो हो सकता है आपका जो काम 100% थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जब खराब दौर चलता है तो आप अपने काम को स्टॉप कर देते हैं, उसको लगातार नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि मैं अगर नौकरी छोड़ दिया हूं और मैं इसमें पूरा अपना लगा चुका हूं कि मैं इससे ही इनकम का ग्रोथ करूंगा, इनकम नहीं आ रहा है तो क्या करूं? क्या मैं फिर नौकरी के लिए जाऊं? दोस्तों, अगर ऐसा आपके पास में सवाल आ रहा है तो दोस्तों इसका विकल्प है, इसको हम जरूर जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग इसको नहीं जान पाएंगे तो कभी भी शानदार ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ जानना चाहूंगा जितने पार्टिसिपेंट यहाँ बने हुए हैं, क्या उनके भी मन में ये सवाल है? तो अपना हैंड राइज जरूर करें जिससे मुझे पता चले कि ये सवाल क्या कुल मेरे अंदर है कि आप तक भी ये सवाल जा रहा है कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं इनकम नहीं कर पा रहा हूँ, टीम नहीं बन पा रही है, तो मैं क्या करूं? लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं तो मैं क्या करूं? अगर ऐसा आप सबके अंदर मन में सवाल चल रहा है तो मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहा है। स्वाभाविक है, अगर आपका काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप अपने आप से सवाल करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त कर दे लेते हैं कि लग रहा है मेरे बस का नहीं है, मैं गलत जगह आ गया हूं। दोस्तों, मैं आपसे एक बार कंफर्म कर देना चाहूंगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग आपने किया होगा, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये आपसे बहुत कुछ मांगता है। और मैं आप लोगों से कंफर्म कर देना चाहूंगा, जो व्यक्ति काम करता है उसी के पास ये सवाल का जवाब जाएगा। जो काम नहीं करता है उसके तक इसका सवाल का जवाब जा ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जरूर जानना चाहेंगे कि ये सब चीजों का क्या हल है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर जब आपका काम नहीं चलता है, जब लोग आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो आप करते क्या है? आप अपना समय ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे देना शुरू कर देते हैं। जो काम आपको फील्ड में जाके करना होता है, आप फील्ड में जाने से कतराने लगते हैं। दोस्तों, ये मेरा भी अनुभव है, मैं भी यही किया हूं, मैं इसीलिए आपको बता पा रहा हूं। जब आपका काम शानदार नहीं चलता है तो आप फील्ड में लोगों से बात करने से कतराने लगते हैं। दोस्तों, जब आपका समय खराब है कि आपकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं, आपकी बातों पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बड़ा जरूरी हो जाता है, जब आपका समय खराब चल रहा हो तो आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप जिस काम में जिस फील्ड में आप जाते थे 10 बजे, जब आपका काम बढ़िया चलता था, तो अब आप वो 10 बजे नहीं पूरा दिन अपने घर पे निकाल दे रहे हैं और आप फील्ड में नहीं जा रहे हैं।
आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बोला जाता है कि डेली बाय डेली आपके जितने प्रियजन हैं कम से कम 10 लोगों से बात कीजिए। लेकिन जब किसी 10 व्यक्ति ने मना कर दिया तो आप एक व्यक्ति को भी फोन नहीं करते हैं। आप ऐसा अपने आप को चेक करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ये सब के सब काम हम लोग बड़े ही शानदार तरीके से कर रहे हैं और हमारा ग्रोथ बेहद ही खराब हो रहा है। दोस्तों, जब आपका काम नहीं चल रहा है तो आपको अपना घर ही शानदार लगता है और आप जाने अनजाने ये बड़ा गलत काम करते हैं। अगर आप अपने घर का दरवाजा नहीं छोड़ के जाते हैं, अगर आप अपने घर में रह जाते हैं तो आप किसको प्लान देंगे? क्या घर पे किसी को प्लान देंगे? जब आप फील्ड में जाएंगे या आप डिजिटल मार्केटिंग करें तो डिजिटल तरीके से लोगों से जुड़े। अगर आप फिजिकल भी जरूरी है, फिजिकल कर रहे हैं तो आप लोगों से जुड़ने का काम करते हैं। जब आप से लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी पहली वजह है मेरे जानने में यही है कि आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं। आप 95% कैटेगरी में आ गए हैं और आप अब अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। अगर दोस्त आप जाने अनजाने एक काम कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने इस मेटाफोर्स में अपनी जर्नी को बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्टअप किया होगा और अब आप एक काम नहीं कर रहे, कतरा रहे हैं, तो आपको लगभग 3 महीने में आप इस फील्ड से अपने आप को आउट कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों, केवल आप यहाँ पे इनकम के लिए पूरा जोर लगाते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे बहुत शानदार ग्रोथ करूंगा, क्योंकि आपको आगे दिखता भी है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनकी योग्यता बेहद कम है, वो स्कूल नहीं गए हैं फिर भी करोड़ों का इनकम कर रहे हैं। आप वो देख के चले आए हैं लेकिन आप वो नहीं देख पा रहे हैं कि उन्होंने इसको दिया क्या है। आप जाके देखिएगा जिसने यहाँ अच्छा ग्रोथ किया है वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं है, वो कंफर्ट जोन से बाहर काम करता है। और अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो डिजिटल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से लगभग वो 100 लोगों को डेली फॉलो कर रहा है। अगर वो फिजिकल मीटिंग देता है तो 7 बजे अपने घर से बाहर निकल जा रहा है और लोगों तक पहुंचने का काम कर रहा है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे, मैं मान सकता हूं कि आपको पहले दिन कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, दूसरे दिन भी आपका काम नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला भी देखता है कि अगर आप काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं तो ऊपर वाले की दया भी होना आप पे शुरू हो जाती है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके होते हैं। और दोस्तों, जब कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना कोई छक्का नहीं मार सकता है तो आप कामयाबी कैसे पा सकते हैं? इसको जानना बेहद जरूरी है। और ये सब गलतियां हम भी कर रहे हैं और हमारी टीम भी कर रही है और बहुत सारी जो हमारी टीम आने वाली है वो भी ये गलतियां करेगी, लेकिन इस गलतियों का हल निकालना बेहद जरूरी है। गलतियां करना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन उस गलतियों से सीख के उसको सुधार करना बड़ा जरूरी होता है। तो दोस्तों, गलतियां हमसे भी हुई, गलतियां आपसे भी हुई, क्योंकि हम सब लोग आदमी हैं, भगवान नहीं है। और दोस्तों, जो काम करता है उसी से गलतियां होती है, जो काम करेगा नहीं उससे गलती होगी क्या? तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं, आपका काम नहीं हुआ होगा, आपने एफर्ट किया होगा तो आप सही वे में है। लेकिन अगर अगर आपने कुछ काम किया ही नहीं होगा तो गलती का कोई चांस बनता ही नहीं आपसे। तो दोस्तों,
3 दरवाजे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रोकने के लिए। पहला दरवाजा वो होता है आपके घर का दरवाजा। आपके घर का दरवाजा आपके लिए जहर के समान है। अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कभी भी आप कामयाबी की गाथा नहीं लिख पाएंगे और कभी भी आपका नाम लोग इज्जत से नहीं पुकारेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप केवल अपने घर परिवार में फोन करने से बिजी है, तो दोस्तों इसको भी आप थोड़ा चेंज कीजिए। क्योंकि घर परिवार को टाइम देना भी जरूरी है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आपको अपना भविष्य बनाना है, अपने जिंदगी को संवारना है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आप इस टाइम को निर्धारित कीजिए कि अगर आपको बात करना है, थोड़ा अपने काम पे ध्यान दीजिए। जब तक आपका कम से कम 20 से 30 लोगों से फोन पे डेली बाय डेली बात नहीं हो जाए, तो समझिए आप काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक दिन में कम से कम आपके 20 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास आपका कॉल जाना चाहिए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, अगर आप फिजिकल काम करने जाते हैं, तो आप पहले अगर 10 बजे गए थे, तो आप 7 बजे अपने घर से निकल जाइए। अपने घर से 7 बजे निकल जाइए और ये वल्ली आप 1 महीना करके देखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एकदम लिखित स्टंप पेपर पे ठोक के दूंगा मैं आपको। आप अगर यहाँ पे इनकम 20,000 सोचे होंगे तो 35 के पार जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 35,000 भी कमा लूं और कंफर्ट जोन में रह के कमा लूं, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। आप गलत वे में हैं, कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों 1 महीने मैं भी कंफर्ट जोन में रहा, मेरा जो इनकम का ग्रोथ बेहद ही खराब है। और मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं कि ये गलतियां आप लोग भी कर रहे हैं, और इस गलतियों को अगर आप करते रहे, हम करते रहे, हमारा कभी ग्रोथ नहीं होगा। कुछ लोग हम लोगों को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि ये नाकामयाब हो जाए, हम इसके तक पहुंचे और इसका मजाक जरूर उड़ाए। अगर आप खुद का मजाक उड़वाना चाह रहे हैं, लोगों को नकारा निकम्मा कहलाना चाह रहे हैं अपने आप को, तो आप कर सकते हैं, आप कंफर्ट जोन में रह सकते हैं। लेकिन आपके सपने हैं, अगर आपको अपने माँ बाप से प्रेम है, अपने बाल बच्चों से प्रेम है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने काम को अपने हिसाब से करना पड़ेगा। अभी आपको मैंने पहला बोला, अपने घर का दरवाजा को जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दीजिए। दूसरा होता है, आप जो आपके जानने वाले हैं, जो निगेटिव पॉइंट है, जो आपके साथ काम नहीं करने के लिए इच्छुक है, अगर आप उनके पास अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एकदम बर्बाद कर रहे हैं, तो भी आप कभी भी सफल नहीं होंगे। जो आपके साथ नहीं आना चाह रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए। आप उसके साथ मत बैठिए, आप उसके साथ मत रहिए। अगर आपका दिन उनके साथ गुजर रहा है जिनका कोई सपना नहीं है, जिनकी कोई सोच नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, आप भी लक्ष्यहीन हो जाएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं आप जैसे के साथ रहते हैं, आप वैसा बन जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, उनसे आप दूरी बना लीजिए। और ऐसा मैं ज्यादा दिन नहीं कह रहा हूं, वल्ली 6 महीने आप करके देखिए, वल्ली 1 महीने भी करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। क्योंकि दोस्तों कामयाबी बहुत कुछ आपसे कुर्बानी मांगती है,
और कुर्बानी के बाद में आपको अथाह सफलता मिलती है। दूसरा आपको मैंने बोला कि आपके जो साथ में लोग रहते, जो आपके सिस्टम के साथ नहीं काम करना चाहते हैं, निगेटिविटी के शिकार हैं, उनसे आप दूरी बना लीजिए, उनके दरवाजे को छोड़ दीजिए 6 महीने के लिए। और जो तीसरा दरवाजा होता है जहां तक आपको पहुंचना है, वो है आपका प्रोस्पेक्ट, जो आपके साथ आपका इंतजार कर रहा है कि मेरे साथ आओ, हम मिलके काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति के घर पे आपको खूंटा गाड़ के बैठ जाना है और उसको कामयाब करना है, और आपको खुद कामयाब होना है। तो आपको 2 दरवाजे छोड़ने पड़ेंगे और तीसरे दरवाजे पे आपको खूंटा गाड़ के बैठ जाना है। जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका इंतजार कर रहा है, जिसको आपको समझाना है, जब आप उसके तक पहुंचेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, वल्ली आप 4 दिन तक बाहर मार्केट में निकलिएगा, आपको 5वें दिन से डेली बाय डेली 1 2 3 लोग आपके साथ डेली जुड़ेंगे। और ऐसा मैं 1 तारीख से करना शुरू कर दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि गलती मैंने किया, गलती आपने किया, मैंने अपनी गलतियों से सीखा। अगर आप भी सीख लिए होंगे तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप भी इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, और अपने काम में को पूरी तरह से मन लगा के एकाग्रता के साथ में करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको 3 दरवाजे की बात किया, 2 दरवाजे को छोड़ देना है और तीसरे दरवाजे पे आपको खूंटा गाड़ के बैठ जाना है। अगर आपको कामयाबी नहीं मिले, मेरा सर आप तलवार से निकाल दीजिएगा, काट दीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये कामयाबी आपको 100% मिलेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको कामयाबी नहीं मिले, तो बोलना कि दुबे ने बोला था वो काम नहीं हो। नहीं दोस्तों, कामयाबी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है। आपको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा और आपके प्रोस्पेक्ट के पास जाके अपना समय बिताना पड़ेगा। आपको फील्ड में ठोकरें खानी पड़ेगी, लोगों की सुननी पड़ेगी, तब जाके आपका ग्रोथ होगा। क्या आप चाहते हैं कि केवल मैं बैठा रहूं और लोग मेरे साथ जुड़ जाएं? ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी लोग ऐसे आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वो आपको देखेंगे, समझेंगे, और वो कब समझेंगे? जब आप उनके सामने रहेंगे। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपने मन से नहीं जुड़ता है, जब उसको दिखता है कि हाँ बेहतर है, तब वो आपके साथ जुड़ता है। वो दिखाने का काम आपको करना है, तो आप कैसे करेंगे? क्या अपने घर में रहकर कर पाएंगे? आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, और उनको जब समझाने के बाद में उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे आप मात्र 6 महीने मुझे दे दीजिए, फिर आपका जो ग्रोथ होगा उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर ऐसा किसी ने भी मात्र 6 महीने 180 दिन दे दिया, तो दोस्तों वो कभी भी अपनी दुनिया में जो चाहेगा वो कर लेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी छोड़ चुके हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके पास इनकम नहीं आएगा, तो आप जिस नौकरी को लात मार के आए हैं, उसी नौकरी पे आपको फिर जाना पड़ेगा। वही काम आपको फिर करना पड़ेगा, क्योंकि आप तब कहेंगे कि जेल जैसा भी हो, सोने का पिंजरा जैसा भी हो, लेकिन वो यहाँ से पैसे मिलता है। गुलामी हमको मंजूर है, लेकिन वहां से पैसा मिलता है। दोस्तों, वो गुलामी आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि सोने का पिंजरा हो या लोहे का पिंजरा हो, पिंजरा पिंजरा होता है और नौकरी नौकरी होता है। आपको पिंजड़े में बंधना पसंद है कि अपने आप को समय दे के फील्ड में अपने आप को उतार के अपने आप को
पूरी तरह से चेक करना है कि मैं जो करूंगा मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपको आपसे बेहतर भगवान भी नहीं जानता है। आपको आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता है, क्योंकि आप अपने आप से 24 घंटे बात करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने आप को पहचानिए और काम में लगा दीजिए। और दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी आपका मनचाहा इनकम होगा वो आपके पास आएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके लोग आपको आदर्श मानेंगे और आपका काम करना आसान हो जाएगा। और मैं आप लोगों से एक और निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना जो काम करते हैं तो पूरी तरह से लिस्ट बनाइए, कि अपने आप को टारगेट दीजिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आप कहीं जाके काम करते हैं, किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो क्या होता है वहां पे टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को अचीव आपसे कराया जाता है, तब आपको सैलरी दी जाती है। तो आप अगर मेटा फोर्स में आए हैं तो यहां भी अपने आप को टारगेट दीजिए कि मुझे इस महीने में कितना का काम करना है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप अपने घर का दरवाजा छोड़ देंगे, जितना भी आप महीने में चाहेंगे 15 ज्वाइनिंग, तो 15 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे पिछला महीना बर्बाद हुआ, ये महीना भी बर्बाद हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपना लिस्ट बनाइए, आपने पिछले महीने में कितने इनकम का ग्रोथ किया था उसको लिखिए, और इस महीने में आपको कितने का इनकम करना है उसको लिखिए, और आपका जो S3 में S6 में कितना इनकम आने वाला है उसको लिखिए। फिर अपना टारगेट बनाइए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। फिर देखिए आपको कामयाबी क्यों नहीं मिलता है। आपका ये जितना भी प्रश्न था कि मेटा फोर्स में अगर हम ज्वाइनिंग कर लिए हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसका यही रीजन है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों, सेशन में बहुत कुछ कहना है, लेकिन मुझे आशा और विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आप पूरा अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। अगर आपका ध्यान पूरा नहीं होगा तो मैं फिर दोबारा कहूंगा, आप जिस काम को छोड़ के आए हैं, मैं जिस काम को छोड़ के आया हूं, अपनी नौकरी छोड़ के आया हूं, तो मुझे उसी पे फिर वापस जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप जिस काम को छोड़ चुके हैं उस काम पे फिर वापस जाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कुआं खोदते हैं, कई जगह कुआं खोदेंगे, आप कभी भी पानी नहीं निकाल पाएंगे। आपको एक जगह पूरे तन मन धन से कुआं खोदना पड़ेगा और पानी जरूर निकलेगा। ऐसे ही आप अगर इस महीने आपका ग्रोथ नहीं हुआ है, अभी ये महीना बाकी है, इस महीने में आप पूरा एफर्ट लगाइए, अपना लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। बाकी मैं इस सेशन को चाहूंगा कि विनय तिवारी सर आए और इस सेशन में क्या क्या चीजें सीखने को मिला, इस